हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के मैथ देख रहे हैं। क्लास 9 के मैथ में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 4.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे जिसमें ग्राफ खींचने वाला था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोर्ड पर लिखे हैं कि बिंदु दो और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार के और कितनी रेखाएं हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से अनेक अनेक अनंत अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। हम लोग को पता है ना कि मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु होगा, इससे कितना रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत रेखाएं खींच सकती हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर जैसे में एक यहाँ पर बिंदु है, तो एक बिंदु से कितने रेखाएं, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो हम लोग को पता है ना। तो वही बोल रहे हैं इसके बारे में, इसी के बारे में हमको बताना है। बोल रहा है कि एक यही बोल रहे हैं ना कि बिंदु बिंदु दो और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि इसे कौन कौन समीकरण, तो मान के चलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े। दो चर ले लेंगे तो एक बार x प्लस वाई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, तो एक समीकरण ही हो गया। एक बार x माइनस वाई दोनों का अंतर लीजिएगा कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर लीजिएगा तो 12 हो जाएगा ना। तो इसे कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं, बहुत सारा समीकरण, अनंत समीकरण बनाए जा सकते हैं। अब चाहिएगा तो इसका सतगुना कर दीजिएगा, तो पर भी इसका समीकरण हो जाएगा कितना, 7x माइनस वाई बराबर कितना 0। समझ रहे हैं ना। इसका 2x है, इसका सतगुना कर दिए। तो ये बोल रहा है कि बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो लिख दिया ना समीकरण, x प्लस वाई जोड़ के क्या 16 होना चाहिए, ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इसका 7 गुना कर देंगे, तो इसका 7 गुना करेंगे तो 7 दूना के 14, 14 में 14 काटेंगे 0 0 होना चाहिए। तो हो रहा है ना। तो इसी को लिख देना है। तो चलिए हम लोग इसको लिख दे रहे हैं। पता है कि एक बिंदु से क्या होता है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु से, चूंकि हम जानते हैं कि, इसको लिख लीजिएगा लोग, एक बिंदु से, चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेक या अनंत, एक बिंदु से अनेक या अनंत एक बिंदु से अनेक या अनंत, देखिए एक बिंदु से अनेक या अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसको आप लोग लिख लेंगे, खींची जा सकती है। इसलिए बिंदु लिख देंगे, चूंकि इसलिए बिंदु 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए बिंदु 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है ना, ये लिख लीजिए, खींची जा सकती है। तो यही बोल रहा था आप लोग को 2 नंबर क्लास 9 का मैथ का एक्सरसाइज 4.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण को लिखिए और इस प्रकार के और कितने। तो दो को समीकरण लिख दिए ना, x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस वाई बराबर 0, एक बार जोड़ के एक बार इसका अंतर, और फिर लिख दिए हम जानते हैं कि एक बिंदु से अनेक या अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए बिंदु 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं। ठीक है ना, इसका हम लोग 3 नंबर देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। 3 नंबर चलिए देखते हैं इसका। 3 नंबर
3 नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पर लिखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं। बोर्ड पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि बिंदु 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 3,4, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर। बिंदु 3,4 समीकरण, बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर 3y बराबर समीकरण 3y बराबर 9x + 7 के आलेख पर स्थित है। 3y बराबर 9x + 7 के आलेख पर स्थित है। स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर ax है, ठीक है ना। यहाँ पर ax है, यही बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समीकरण हमारा यही दिया है ना, समीकरण देखिए तो यही दिया है ना। तो बिंदु दिया है तो यहाँ लिख देंगे बिंदु जो दिया है, बिंदु कितना दिया है 3,4, तो है 3 जो है x का मान है और 4 जो है क्या है y के मान है। इसी प्रकार है समीकरण बराबर 3y बराबर कितना ax + 7, ये जो है ना। अब इसका मान रख देंगे, तो इसका मान रखिएगा के बनाने के हल, देखिए हम बनाने के हल बना रहे हैं। ये तो क्वेश्चन था आप लोग का ना, ये बनाने का हल यहाँ से बनाएंगे। चूंकि इसलिए लिख देंगे बिंदु 3,4 पर 3y बराबर x + 7 पर 7 के आलेख पर स्थित है। यहाँ भी लिख देंगे आलेख पर स्थित है बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही ना स्थित है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग को पता है ना आलेख पर स्थित है, तो ये जो यहाँ से लिख लीजिए x बराबर 3,4 दिया है, y बराबर कितना है 4। अब चलिए इसमें मान इसका रख देंगे तो a का मान नहीं निकल जाएगा। तो चलिए, तो समीकरण आपका यही दिया है ना, 3y बराबर कितना है ax + 7। तो चलिए मान रखिए तो 3 और y की जगह पर कितना रखिएगा 4, तो 4 रख दिए, और a रख दिए, और x की जगह पर कितना है, तो x की जगह पर 3, तो 3 + 7, तो देखिए 4 3 12, आई कितना हो जाएगा 3a + 7, यही हो जाएगा ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ इसको कर देना है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकंड देखिए, तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है रुकिए। इसको आप लोग क्वेश्चन देख लिए ना, तो देखिए आप लोग तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से देख लिए होंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ही मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन एक जगह हमारा कम पर ऊपर बना देना है। इसे देख लीजिए, बता दें क्वेश्चन को, बिंदु 3,4 से समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाएंगे, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको बनाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए बिंदु 3,4 समीकरण 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है। चलिए इसको मिटा दें, स्थित है तो ऊपर से बना रहे हैं ना, इसलिए मिटा दे रहे हैं, ऊपर से बनाते आएंगे। स्थित है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर यहाँ दिया है कितना 3 और y बराबर दिया है 4, पता है ना युग में जो 2 युग में दिया है, तो 3,4 तो x का मान हो गया। और समीकरण हमारा यही है ना, 3y बराबर कितना x + 7। तो चलिए 3y की जगह पर कितना 4, तो 4 रख दिए, a रख दिए, x की जगह पर कितना तो 3 रख दिए + 7। अब देखिए 4 3 12, 3a
आपका 7। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम इधर कर देंगे ना, इसको हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक तरफ करेंगे ना, पक्षांतर कर देंगे, तो 12 गो में से ही 7 इधर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, घटेगा तो कितना है, 5 बराबर 3 है, यही हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें, हाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, बच जाएगा कितना, 3 है, यही बचा ना, 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 3 है, तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 नीचे चलाएगा ना, तो यही तो हम लोग से पूछ रहा था कि ए का मान बताइए, ए का मान बता दिए ना, ए का मान कितना है, ए बराबर 5/3, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, और जरूर कमेंट करिए आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वीडियो जरूर बताइए। हमारे चैनल का नाम है सिंघन सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, सिंघन ऑनलाइन मारिएगा SINGHN, यूट्यूब पर हमारा चलाएगा चैनल, ठीक है ना। देखिए वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं और कमेंट करिए।